हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश युवा क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को अध्याय 1 परमेय संख्याएं का अभ्यास 1 का जी का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है -8/5 और 1/-10। देखिए, पहले प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूं। जैसे अगर हमारे पास कोई परमेय संख्या a/b हो, ठीक, कोई संख्या a/b हो और उसमें अगर हम किसी संख्या c/d से भाग दें, यहाँ पे भाग का चिन्ह, ठीक, a/b में c/d से भाग दे तो भाग भले ही दिया जाता है, लेकिन हम मैंने बताया था ना पहले वीडियो में कि c/d का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखा जाएगा, बस अंश और हर को पलट दो। तो यहाँ पे हम अगर भाग देंगे तो इन दूसरे वाले संख्या का हम अंश और हर पलट देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम अगर भाग देंगे तो लिखेंगे a/b गुणे d/c, ठीक। ये आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक। इसी से ये प्रश्नावली शुरू किया जाएगा। इतना जान लीजिए, अगर परमेय संख्याओं के बीच में भाग होता है तो दूसरी संख्या वाले का हम गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है -8/5, 1/-10। देखो, कह रहा है निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। भाग देना है ना, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे -8/5 भागे 1/-10, ऐसे लिखेंगे, है ना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, देखो यहाँ पे a/b भागे c/d, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a/b गुणे c/d, ठीक। तो इसे हम लिखेंगे -8/5 गुणे -10/1, ठीक, 1। इसे हम लिखेंगे, देखो यहाँ से 5 दूनी 10 कट गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 और 16 में 1 से बटा करेंगे तो 16 ही आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 16, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 18, -12/7। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसे कैसे हल किया जाएगा, देखिए, 18 को ऐसे लिख लेंगे, फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे -12/7, ठीक। अब क्या करें, यहाँ पे तो हर है नहीं तो हम हर एक मान लेंगे, सिंपल, आपको मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ पे फिर से इसको हर और अंश को पलट देंगे, तो हो जाएगा 18 गुणे 7/-12, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा, पहले देखो ये 2 और 2 से कट सकता है ना, तो ये 2 9 18 हो जाएगा और ये 2 छक्के 12, ये 3 3 से कट सकता है, तो ये 9 सते 63 हो जाएगा बटे -6 हो जाएगा। अब देखो ये 6 से कटेगा नहीं, लेकिन 3 3 से तो कट सकता है ना, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 इक्के 3, और ये 3 से कटेगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -21/2, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है -8, 5/-16। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। इसे कैसे हल करेंगे, देखिए, -8 भागे 5/-16, बस अब ऐसे ही करते चले जाओ। यहाँ पे हर नहीं है तो हम हर मान लेंगे 1 है, तो -8 जान लो हर 1 है, और यहाँ पे भाग है तो गुणा का निशान लगा दो, हर को अंश में कर दो, अंश को हर में कर दो, सिंपल। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना टैलेंटेड हैं। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 16 8 कितना होता है, 16 गुणे 8, 8 छक्के 48, 48 के 8, हासिल 4, 8 के 8, 8 4 12, ठीक। और माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारा ऊपर कितना हो जाएगा अंश में, 128/5, ठीक। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर 65/-14 और -13/7। चलिए अब इसे हल करते हैं। इसे लिखेंगे 65/-14 भागे -13/7, ठीक। अब इसे पलट देंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, बस सिंपल ऐसे ही करते जाना है। अब कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग उतना
कंप्यूटर से भी फास्ट अब इसका आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी करिए। ठीक, ये हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना आपको पता है। 7 से 14 कटेगा, 13 से 65 कटेगा, तो ये हो जाएगा 13 पचे 65 और 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस। तो हमारा आंसर आएगा 5/2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 5/2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है 5/12 कॉमा -4/9। अब इसे हल करते हैं। इसे कैसे हल करेंगे? तो इसे लिखेंगे 5/12 भागे -4/9। पलट दो, ये हो जाएगा हमारा 5/12 गुणे 9/-4। ठीक, अब देखो 3 3 से कट जाएगा ना। चलो थोड़ा और हल कर लेते हैं। 9 पचे 45 बटे 12 चौके 48 और आगे माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब देखो 3 3 से कट सकता है ना। ये 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 6 18, 3 3 से काट दो तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 3 1 3, 3 5 15, 15 3 45 होता ना। और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दो। 3 1 3 और 3 6 18, हमारा आंसर आएगा -15/16। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है 3/4 कॉमा -9। अब इसे हल कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 भागे -9। ठीक, अब क्या करें? यहाँ पे तो हर है ही नहीं। अब क्या पलटे? कोई दिक्कत नहीं, हम हर एक मान लेते हैं। ठीक, बस पलट दो, ये हो जाएगा 3/4 गुणे 1/-9। ठीक, तो हो जाएगा ये 3 1 3 बटे 9 चौके 36 और आगे माइनस चिन्ह। अब 3 3 से कट जाएगा, काट दो। 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/12। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले में यही 6 सवाल थे। ठीक, चलिए अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। अब हमें ये बताना है ये सत्य कथन है या असत्य। कैसे बताएंगे? अच्छा ये देखो -1/8 लिखा है, भागे 3/4 लिखा है, तो हम इसे पहले हल कर लेंगे। अगर हल करने के बाद P/Q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में अगर आ गया तो सत्य हो जाएगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है -1/8 भागे 3/4, भाग दिया है इसका, दूसरे वाले संख्या का हम हर और अंश पलट देंगे। बस 1/8 गुणे 4/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 1 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर माइनस और 1 1 1/3 दूनी 6। तो देख, अच्छा ये बताओ मेरे को, यहाँ पे -1/6 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? देखो P/Q के रूप में है ना, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः यह कथन सत्य है। सत्य है, या तो ऐसा ना लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सत्य। ठीक, चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है -8/9 भागे -4/3 बराबर -4/3 भागे 8/-9। तो अब हमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक, तो चलिए हम इसे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले, ये होता है दायां पक्ष, ये होता है बायां पक्ष, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सबसे पहले मैं बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को या तो साथ ही लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है 8/-9 और यहाँ पे लिखा है भागे -4/3 और इधर लिखा है -4/3 भागे 8/-9। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? भाग को हटाना है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे अंश वाला हर में, हर वाला अंश में चला जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, भाग की जगह पे गुणा, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8/-9 गुणे 3/-4 बराबर -4/3 गुणे -9/8। ठीक, अब कुछ कटे पिटेगा, हाँ
3 त्रिक्का 9, 4 दूनी 8। इधर भी ऐसे 3 त्रिक्का 9, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 2/3 बराबर 3/2। अच्छा ये बताओ 3/2 और 2/3 बराबर हैं? बराबर नहीं है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यह कथन असत्य है। असत्य है। ठीक, समझ आया होगा इतना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे असत्य। ठीक, चलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है -15/56 भागे 1 बराबर 1/-15/56। अब हमें ये बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। दोनों पक्षों को साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है -15/56 भागे 1 बराबर 1/-15/56। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है। तो यहाँ पे हम हर भी 1 ही मान लेंगे। ठीक, यहाँ पर भी हर 1 ही मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे -15/56 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हर वाला अंश में, अंश वाला हर में 1 ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता। सीधा यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाओ, 1 लिख दो। ठीक, और यहाँ पे बराबर 1 गुणे यहाँ पे मतलब बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे 56 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 56/-15। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे -15 गुणे 1 यानी कि -15/56 बराबर 56 × 56/-15। अब बताओ दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है? दोनों पक्ष बराबर नहीं है ना। यहाँ पर भी ऐसे कट मार देना, यानी कि बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यह कथन असत्य है। असत्य है। ठीक, इतना समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पर भी लिख देंगे असत्य। चलिए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है -9/10 भागे -9/10 बराबर 1। तो हमें ये बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो देखो यहाँ पे तो 1 ही लिखा है, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ बायां पक्ष हल करेंगे और हम दिखाएंगे कि ये 1 के बराबर है या नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा है -9/10 भागे -9/10। भाग हटाना है तो गुणे का चिन्ह और अंश और हर पलट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -9/10 गुणे 10/-9। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 1, जो कि 1 के बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। ठीक, दायां पक्ष। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः यह कथन सत्य है। ठीक, यहाँ पे हम सत्य भर देंगे। यहाँ पे हमें इसे बायां पक्ष लिए थे, हमने बायां पक्ष लिया था ना हल करने के लिए। यहाँ पे हम लिख देंगे बायां पक्ष। ठीक, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है -2/3 भागे -4/5। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन यही है। तो इसे कैसे हल करेंगे? सिंपल, जैसे हमने पिछला किया वैसे ये भी करेंगे। भाग के यहाँ पे गुणा का चिन्ह, हर वाला अंश में, अंश वाला हर में, बस सीधा आ जाएगा अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3, यहाँ पे हो जाएगा गुणे का चिन्ह 5/-4। अब ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/3 दूनी 6 और आगे माइनस चिन्ह तो -6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हर एक मान लेंगे हम। तो यहाँ पे तिरछा गुणा कर लेंगे। तिरछा गुणा के मतलब अब हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। ठीक, मतलब यही पढ़ता है तो ऐसे ही तो गुणा होता है, मल्टी क्रॉस। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4
गुणे 5/-3। चलिए एक बार और बता देता हूँ इसे, उसके बाद हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो -4 गुणे 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 5 20/3। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है -6/7 भागे -15। अब यहाँ पे हर एक को मान लेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। यही वाला तो पलटता है ना, मतलब यहाँ पे गुणा होता है, तो अब वही हम जानेंगे कि बस तिरछा गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6/7 गुणे, चलो एक बार और बता देते हैं। ठीक, 1/-15, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 3 से देखो दोनों कटेगा ना, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो हमारा आंसर आएगा 2 1 2/7 5 35। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है -1/8 भागे 3/4। और भी उतार लें, पहले बता देंगे इसे। तो देखो यहाँ पे अब तिरछा गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4, तो -4 बटे 8 3 24। अब देखो 4 4 से दोनों कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 1 4 और 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 24। हमारा आंसर आएगा 1/6। ठीक, समझ आ रहा होगा? ना समझो तो पहले देख लो कैसे मैंने पिछला वाला सवाल बताया था, एक बार फिर से पीछे करके। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन का है 15/7 भागे -5/7। ठीक, अब फिर से तिरछा गुणा, ऐसे ऐसे, तो 15 का गुणा 7 में, 7 का गुणा -5 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 सत्ते 105 बटे 7 पचे 35 और आगे माइनस चिन्ह। अब देखो 5 5 से दोनों कर सकते हैं ना, 7 7 से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 1 7, 7 5 35 और यहाँ पे आ जाएगा 7 5 35। तो हमारा आंसर आएगा 15/-5। अब फिर से 5 5 से कर सकता है ना, ये 5 1 5 हो जाएगा, 5 3 15 और माइनस ऊपर लग जाएगा, ये हो जाएगा -3, क्योंकि अगर 1 से भाग देंगे तो -3 ही तो आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, एक और बात जान लो, अगर देखो दोनों हर समान है और भाग में हो तो हम डायरेक्ट हर को भी ऐसे काट सकते हैं। ठीक, आंसर तो वही आएगा ना, वही मैंने देखो इतना फैला के लिखा है। अब डायरेक्ट करना सीखो। ठीक, अब जितना आगे बढ़ोगे उतना आप लोगों को फास्ट करना सीखना होगा। तो यहाँ पे देखो अगर भाग रहे और दोनों संख्या समान रहे हर में, तो ऐसे डायरेक्ट काट दो। और यहाँ पे 15 और ऊपर अंश भी किसी एक संख्या से करते हो तो डायरेक्ट काट दो, क्योंकि भाग है तो यानी भाग देना है। ठीक, इतना समझे रहो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊंगा, आप लोग करना सीखो। ठीक, -7/12 भागे -2/3। अब इसे कैसे हल करेंगे? यहाँ पे देखो, ये देखो दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट सकता है ना हर में, ये 3 1 3 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक, और तिरछा गुणा कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये अगर दो चिन्ह दिख जाएं तो जान लो आपस में कैंसिल होना ही है। ठीक, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो, लेकिन कैंसिल जरूर होंगे। तो यहाँ पे हम तिरछा गुणा करेंगे, 7 1 7 और ये 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर आएगा 7/4 दूनी 8। ठीक, देखो एक लाइन में आपकी हमने आंसर कर दिया। ठीक, यही होता है फास्टली वाला करना। ठीक, चलिए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब ये कहा क्या है प्रश्न में, जैसे हमारे पास दो संख्या है ए और बी। ठीक, इनका गुणनफल जो है उसमें से हमें एक संख्या पता है, दूसरे संख्या को बताना है और इन दोनों का गुणनफल भी हमें पता है। ठीक, अब हम कैसे इसे बताएंगे? देखिए सबसे पहले हम दूसरी संख्या पूछा है ना, दूसरी संख्या को मान लेंगे कुछ संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x/y। परिमेय संख्या है ना, इसलिए हम बटे वाले रूप में मान रहे हैं, x/y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए x/y, यानी कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या हमने ये माना है, तो इन दोनों का गुणनफल यानी -8/5 गुणे x/y का जो गुणनफल आएगा वो हमें दिया है कितना, -6/7। अब देखो लिखेंगे कैसे। अब हमें पता है जो अगर हम किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो यहाँ पे जो अंश में रहता है वो हर में जाता है, जो हर में जाता है वो अंश में
सॉरी जो हर में रहता है वो अंश में जाता है, ठीक, या जो भाग में रहता है वो गुणा में जाता है, जो गुणा में रहता है वो भाग में जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे x/y बराबर -6/7, और देखो ये हर में था तो अंश में चला जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, और ये अंश में है तो हर में चला जाएगा -8, ठीक, समझ आया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/y बराबर, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15 बटे 7 चौके 28, तो हमारा आंसर आएगा 15/28। तो वो दूसरी संख्या कौन सी है, 15/28 है। तो ठीक, चलिए अब हम अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी 5वां क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम टू सेम सवाल है ना पहले की जैसा, ये देखो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यदि इनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, सेम सवाल है ना। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने माना था ना, माना दूसरी संख्या बराबर x/y। अब जरूरी नहीं है कि आप हर प्रश्न में मानो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हम यही लाइन डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो हम लिखेंगे माना नहीं लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, ये जो पहले संख्या लिखा था यानी गुणनफल लिखेंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसे ही पलट कर लिख देंगे, यानी कि प्रतिलोम, ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे दूसरी पहली संख्या का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, या पहले जो गुणनफल दिया है उसे लिख लेंगे 5/6, यानी कि भाग का चिन्ह लगाएंगे। अगर गुणात्मक प्रतिलोम ना लिखे तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगाएंगे, भाग -7/12, दूसरी संख्या उतार लेंगे। अब गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे, कैसे, -5/6, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, इसे पलट देंगे तो 12/-7। अब देखो ये कट जाएगा ना, 6 दूनी 12, काट दो, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 5 दूनी 10/7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10/7। ये हमारी दूसरी संख्या थी, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 10/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम अपना 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। अब बताओ अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो संख्या है ना उसे ही मान लेंगे। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या बराबर x, ठीक, उस संख्या को हम, लेकिन अच्छा परिमेय संख्या रहेगा ना तो हम यहाँ पे x/y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप x भी मान सकते हैं, ठीक। माना वह संख्या बराबर x/y। तो अब कहा है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो ना, तो मान लेंगे हम कि इस संख्या से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। चलिए अब हम करते हैं, लिखेंगे इसलिए -4/9 में हम गुणा करेंगे x/y से, तो हमें गुणनफल कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो ये हर वाला अंश में चला जाएगा और अंश वाला हर में, भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में चला जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे x/y बराबर -1 गुणे 9/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा x/y बराबर 9/4, ठीक। तो हमें संख्या मिल गया जिससे अगर हम -4/9 में 9/4 से गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। इसलिए x/y बराबर कितना आएगा, 9/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपना इस प्रश्नावली का 7वां और आखिरी सवाल देखते हैं, ठीक। तो देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन ये है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। सेम सवाल है ना 6वें की जैसा, देखो यहाँ पर भी -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, यहाँ पर भी वैसे है, ठीक, वैसे ही अभी कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब जरूरी नहीं है कि इसमें भी मानो, जैसे हमने पिछले 4थे और 5वें सवाल में एक में माना था एक में नहीं, वैसे ये भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम डायरेक्ट जो लिखा है माना वह संख्या x/y है, तो x/y में फिर हमने क्या किया था, गुणनफल में इस संख्या का प्रतिलोम से गुणा कर दिया था या मान लो भाग कर दिया था, ठीक। तो वैसे ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना नहीं, सीधा लिखेंगे संख्या बराबर, यहाँ पे जो गुणनफल दिया है कितना, -16/28 में हम भाग देंगे कितना का,
8/9 का। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -16/28। इसका हम गुणा करेंगे तो चिन्ह ये अंश और हर बदल जाएंगे। अब देखो किस संख्या से कटेंगे ये देखो 8 दूनी 16 कट गया ना। अब ये 9 3 3 से तो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम -9 दूनी 18/28 हो जाएगा। ठीक, ये 2 से तो कट सकता है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 9 18 और ये 14 दूनी 28। यहाँ हमारा आंसर आएगा -9/14। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगले प्रश्नावली में कल मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।